साउंड करवा देती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैं बी प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। मेरा हेल्थ सेगमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत सारे लोगों को बिठा के हेल्थ सेगमेंट नहीं करती। कोशिश ये होती है कि आप मेरे गेस्ट की बात आप तक पहुँचे। इसी बात को मद्देनज़र रख के मैंने स्पेशली एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अपना रब्ता किया और मैंने उनसे कहा प्लीज़ आपकी ज़रूरत है इस मॉर्निंग शो में, आप आएँ और लोगों को अवेयर करें। मेरे हेल्थ सेगमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग देखते हैं और लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं। आगा अब्दुल गफ़ार आगा साहब आए, ईसा साहब आए, खुर्रम मुशीर आए और दो तीन और हेल्थ कंसल्टेंट आए और लोग बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं, देखते हैं। कुछ नाम अगर मैं भूल गई हूँ उसके लिए माजरत। तो हमारे अस्करी साहब हैं, वो भी आते हैं हमारे शो में, ठीक है। हर्बलिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मेरे प्रोग्राम में अपने इसलिए करती हूँ कि आप लोग सीखें कुछ। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हाँ, जिस तरह मैंने कहा कि इग्नोर ना करें अपनी हेल्थ को, तो इस वक्त बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी और उनकी माशाल्लाह एफर्ट, उनकी काफ़ी टाइम से उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ईसा लेबॉर्ट्री, बहुत बड़ा मशहूर नाम, और माशाल्लाह उनकी ब्रांचेस बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए मुझे महसूस हुआ कि उनकी इस शो में ज़रूरत है। तो हमारे मॉर्निंग शो में हमारे बेहद इसरार पर इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा ईसा जैदी, डायरेक्टर रेडियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। नहीं ऐसी अवेयरनेस जिससे हमारे लोग जो है कुछ सीख सकें, कुछ उनको समझ आए। क्योंकि कभी भी मैंने देखा है हमारे जो व्यूवर्स हमको देख रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन आप बातों में कुछ ऐसा सिखा दें कि लोगों को शायद ना पता हो। बिल्कुल। डॉक्टर ईसा की लेबॉर्ट्री, अच्छा, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से पहले हम पैकेज ना देख लें, अगर आपकी बात से पहले। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, मेरे बराबर में बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी, जी हाँ, डॉक्टर सना, डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, हम पैकेज देख लें, जी जी, फिर हम लोग गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने अभी जो मैं दिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ईसा लेबॉर्ट्री का पैकेज, वॉच इट। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबॉर्ट्री, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 11 सालों से बेहतरीन लेबॉर्ट्री का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद हमारे ब्रांचेस 24 घंटे मसरूफ अमल हैं। यहाँ एयर कंडीशनर माहौल में तमाम लेबॉर्ट्री सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मा की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुल ऐन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाएं या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। डॉक्टर ईसा आपने देखा ईसा सेंटर पैकेज, और आपने देखा कुछ इक्विपमेंट्स आपकी नज़र से गुजरी हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे उनके, क्योंकि जो रेलेवेंट लोग होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझा सकते हैं। जी डॉक्टर फ़रा ईसा, आप बात कह रही थी, हमने पैकेज आपका देखा और हमें अब अवेयर करें कि लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं और आप लोग कैसे फैसिलिटेट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सभी बुलाने का हमें यहाँ पे, और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो बेसिकली पेशेंट्स को जो सर्विसेज मुहैया करते हैं, हम बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ये है कि जो सर्विसेज हम अपनी फैमिली के लिए पसंद करें वही हम आवाम को मुहैया करें। तो हमारे पास हम लोग सबसे पहले तो ISO सर्टिफाइड हैं, और हमारी हर मशीन जो लगी हुई है हमारी ब्रांचेस में, चाहे हमारे मेन सेंटर में, सारी FDA USA अप्रूव मशीन्स हैं, और हम लोग वही क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जो दीगर मशहूर या बिग हॉस्पिटल्स में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं एट एन इकोनॉमिकल रेट। दूसरी बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको क्योंकि फैसिलिटेट करने के लिए हमें उनको दे कम फर्स्ट, तो 24/7 हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। मैं जो हूँ डायरेक्टर रेडियोलॉजी हूँ और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में जोनल हेड भी हूँ ईस्ट की। तो मेरे अंडर सारी रेडियोलॉजी आती है यहाँ पे, और मैं 18 साल बाद पाकिस्तान वापस आई हूँ, और आते ही मेरी जो मशीन्स और जो हर चीज़ जो है वो रीवैम्प और रिप्लेस हुई, और
जो प्रोटोकॉल जो मैंने बाहर अपना काम सीखा था तो वही मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई किए जो यूएसए और कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल चीज़ मेरे ख्याल में हमारी ये है कि हमारी सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ अवेलेबल है और चाहे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हों, चाहे वो लैब टेस्ट हों, चाहे वो डेंटल हो, फिजियो हो, फार्मेसी हो, हम कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट अंदर आए तो उसको हर तरह की फैसिलिटी मुहैया हो जो उनका डॉक्टर जो लिख के उनको दे, ताकि उनको कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कुछ पॉइंट्स हैं। तो और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हम फैसिलिटेट करते हैं अपने पेशेंट्स को जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होती है, या अगर कोई नीडी पेशेंट आता है या हम बाहर जाके जो हम डिफरेंट जगहों पे कैंप्स लगाते हैं, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो छोटे स्कूल से लेके बस्ती हो या कच्ची बस्ती हो, वहाँ पे भी हम मौजूद होते हैं। तो वी आर एवरीवेयर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ब्रीफ कर रही हैं। मैं सुन रही थी इसीलिए मैंने कहा आपकी बात लोगों तक पहुँचे। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं ज़ाहिर बात है तशख़ीस हो जाती है इसके बारे में कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसका फ़ौरन इम्प्लीमेंट कैसे होता है, या इसका हमारी लाइफ में किरदार क्या है कि फ़ौरन अगर तशख़ीस होती है तो उसे कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, या थोड़ा टाइम लगता है? हमारे टेस्ट की बहुत रैपिड टर्न अराउंड टाइम है। रैपिड टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि हमारी रिपोर्टें सबसे फास्ट होती हैं और ये बाकी लैब्स में नहीं होता, क्योंकि और जगहों पे क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और फिर जब वो वेट करते हैं, हाँ वो वेट करते हैं, अगर 500 टेस्ट आ गए उनके तो फिर वो रन करते हैं। हमारा ये कि हमारे पास अगर टेस्ट आता है, क्योंकि ज़ाहिर है पेशेंट कम्स फर्स्ट, तो अगर पेशेंट आया है और ज़रूरी टेस्ट है तो हम कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है उनको जल्द से कितने आवर्स में आप? मिनिमम हमारा रिपोर्टिंग टाइम 1 आवर है। रियली? यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे तो अभी मतलब अगर आप अभी जाके ब्लड टेस्ट कराती हैं अपना ब्लड CP SR मतलब इस तरह के जो चीज़ें हैं वो विदिन 1 to 2 आवर्स आपको रिपोर्ट स्टार्ट मिलेगी। और प्रेगनेंसी टेस्ट हो चाहे मतलब कोई भी टेस्ट हो। हाँ ये है कि माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरिया या जरासीम जो होता है उसको ग्रो करना पड़ता है, उसके लिए 1 दिन की ज़रूरत होती है। तो हमारी नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग होती है या सेम डे भी कभी कभार अगर आपने मॉर्निंग में दिया तो यू नो प्रिलिमिनरी रिजल्ट जो है, जो पहला जो ब्रीफ होता है डॉक्टर की, चाहे डॉक्टर दवाई शुरू कर सके, पेशेंट की अगर हालत नाजुक है तो हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे की रिपोर्ट हमें ऑन स्टार्ट मिलती है। हम और लैब्स की तरह नहीं कि डिपार्टमेंट डायरेक्टली मेरे अंडर आता है तो पेशेंट ने वॉक इन किया, अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसी वक्त उसको रिपोर्ट मिल जाती है, चाहे एक्सरे हो चाहे अल्ट्रासाउंड हो, MR CT व्हाटएवर इट इज़, तो दे गेट ASAP रिपोर्टिंग। तो ये हमारा एज है। प्लस ये कि हमारे पास जो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं और जो लोग हमारे पास बैठे हुए सारे FCPS और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक जो है वो इज़ क्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन। और हम लोग एज ए टीम चलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी पूरी टीम जाती है। आई नो आज डॉक्टर सना जी, वी हैव अ ग्रेट टीम एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग डेंटिस्ट्री बिकॉज हमने अभी डेंटिस्ट्री का आगाज़ किया है और फिजियोथेरेपी का हमने आगाज़ किया है। और डॉक्टर सना जो है वो मेरे साथ गुलशन में हसन स्क्वायर पे हमारा ऑफिस है, तो अभी ऑल्सो। अच्छा ये भी बताइए मुझे आपकी ब्रांचेस जो हैं कहाँ कहाँ पर अभी मौजूद हैं? हमारी ब्रांचेस फिलहाल पूरे कराची में फैली हुई हैं, नॉर्थ नाजाबाद से लेके ऑल द वे टू सिविल हॉस्पिटल के सामने, डिफेंस, मलीर, सफूरा, शाह फैसल, जौहर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन में तो है अबुल इस्फहानी की तरफ, और ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, मेडिलेक, DHA में 2-3 सेंटर्स हैं हमारे। और इसके अलावा हैदराबाद में हमारी 2 ब्रांचेस खुल गई हैं। और आप यहाँ देख के बात फर्दर हमारी एक्सपेंशन जो है वो इंटीरियर से लोग कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम दीगर बाहर जो बैरून मुल्क भी जाने का इरादा रखते हैं और दूसरी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी हम इसके बाद सना से बात करेंगे। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी देखते हैं कि दांतों का क्या होगा। जी हाँ हमारे दरमियान मौजूद है डॉक्टर सना, शी इज़ अ डेंटिस्ट। ऐसा सही है ना? थोड़ा सा वेट करें, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी। और जी हाँ, ईसा लिबर्टी का एक बार फिर चलेगा पैकेज, ताकि आप लोग देख सकें कि उन्होंने आपको कैसे सहूलतें आपको कैसे फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबॉर्ट्री, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 11 सालों से बेहतरीन लेबॉर्ट्री का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद हमारे ब्रांचेस 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। यहाँ एयर कंडीशनर माहौल में तमाम लेबॉर्ट्री सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मा की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुल ऐन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाएं या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। जी नाज़रीन, मैं एक और बात इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। आपको किसी तरह का भी कुछ पूछना हो, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपके दांतों की, टीथ की, और डॉक्टर साहिबा हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से हमें ब्रीफ करेंगी। कुछ आप बता रही थी क्योंकि हमने पैकेज ऑन कर दिया था, अब आप बात कीजिए सर। जी, ईसा लेबॉर्ट्री, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक सेंटर ने अभी कुछ अर्से पहले इंट्रोड्यूस कराया है डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज। बेसिकली इसका मोटिव ये था कि हम डेंटिस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, बिकॉज आपको पता है कि क्वैकरी बहुत ज़्यादा इन हो गई है और अच्छे एजुकेटेड पेशेंट्स जो हैं वो क्वैकरी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि वो किसी क्वैक से काम करा रहे हैं या एक्चुअली डेंटिस्ट से करा रहे हैं। तो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 7-8 सेंटर्स के अंदर डेंटिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, और पहले से हो रही थी, लेकिन हम लोग पहले ज़रा आइसोलेटेड थे। अब हम लोगों ने एक टीम वर्क स्टार्ट करी है। बेसिकली टीम वर्क स्टार्ट करने का भी मोटिव ये था कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, आइदर वो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री हो या सर्जिकल डेंटिस्ट्री हो या प्रोस्थेटिक हो, तो हम हर तरीके से डील करें। अगर एक सेंटर में हम प्रोस्थेटिक डील नहीं करें तो उसको हम नेक्स्ट सेंटर के ऊपर अकोमोडेट करा देते हैं, उसको रेफ़र कर देते हैं, या फिर वहीं से हम डेंटिस्ट बुला लेते हैं। और बेसिकली यहाँ हमारी जो डेंटिस्ट्री की सारी टीम्स हैं वो सारी अंडर वन रूफ आ जाती हैं। तो इसमें ये भी होता है कि हम आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं डिफरेंट किस्म के, और हमारी जो बेसिकली जो टीम है, हमारे जो हेड्स हैं वो हमें फॉलो कर रहे होते हैं कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, हाइजीन कितनी प्रॉपर है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है, इन सब चीज़ों को ज़रा टैकल किया जा रहा होता है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, बात करेंगे क्योंकि आप लोग टेस्ट लेते हैं, तो हेपेटाइटिस की भी मैं बात करूंगी जी। आप लोग इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करें कि हेपेटाइटिस किन किन चीज़ों से हो जाता है और उसको फ़ौरन कैसे कवर करना चाहिए। बेसिकली हेपेटाइटिस हमारी डेंटिस्ट्री से ज़्यादा तो सैलून सर्विसेज पे मुझे लगता है कि ज़्यादा रोल अदा कर रहा है फैलाने में, क्योंकि हमारे पास जो जी जी जी, ये अच्छी बात है ना। ये मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को मालूम हो कि आप लोग किस तरीके से। आप कुछ कहना चाहती है हेपेटाइटिस के बारे में? मैं बेसिकली डॉक्टर सना की बात को एक्चुअली वो कर रही थी कि कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का जो ये बेसिकली वी आर वेरी क्लोज नेट, हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में। और डॉक्टर सना खुद मेरी भी डेंटिस्ट हैं और यू नो शी इज़ वेरी वेरी गुड माशाल्लाह। और ये कि जो इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन है हेपेटाइटिस के लिए, तो क्लिनलीनेस मेंटेन करना लैब के हवाले से, और ज़ाहिर है तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन में भी असिस्ट करते हैं और रूटीनली हमारे चेकअप्स भी होते हैं इन चीज़ों के। तो हेपेटाइटिस जो है आपको पता है आजकल बहुत बड़ी मूजी बीमारी है, और बार्बर्स और सैलून से, जैसे डॉक्टर सना ने कहा है, बार्बर्स वगैरह से ब्लेड्स यूज़ करने, किसी के इस्तेमाल करने से, और मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, क्यूटिकल क्लिपर्स हुए, ये हुए, तो ये स्टेरिलाइज नहीं होते प्रॉपर्ली, और इसकी वजह से हेपेटाइटिस बहुत फैल रहा है। एक तो वजह होती है कि इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, दूसरी बात है ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई हो गई जिसको हेपेटाइटिस था, हो गया। तो ये हमारे ये टेस्ट जो अवेलेबल है हमारे पास, तो बहुत डायग्नोस्टिक होते हैं, क्योंकि हर एक को पता होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर मतलब स्पेशली यंग एज से हेपेटाइटिस के शॉट्स या वैक्सीन लगनी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये भी चेक करता है कि वेदर वो बंदा जो है, जो शख्स आया है टेस्ट करने के लिए, वो इम्यून स्टेटस लगता है या उसको डिजीज़ हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे लैब के हवाले से। और जो हमारी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन में भी
डॉक्टर सना भी पार्टेक करती हैं, हमारी डेंटल CMEs होती हैं। इसके अलावा हमारी एवरीथिंग, मतलब हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली एजुकेट करें पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये कि अवेयरनेस सेशंस हमारे मुस्तकिल होते हैं। हर ब्रांच में हमारा सेमिनार हॉल है और इसमें हम लोग एजुकेशन सेशंस करते हैं डॉक्टर्स के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी, चाहे वो हेपेटाइटिस क्यों ना हो, चाहे वो ब्रेस्ट डिजीज़ हों, चाहे वो डायबिटीज़ हो, या कोई विटामिन D डेफिशिएंसी की बात हो रही हो। तो सारे जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी अकेडमी है और हमारे इंस्टीट्यूट जो हमारा चल रहा है उसमें भी लोग इनरोल होते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम हेल्थ एजुकेशन बढ़ाएं, चाहे वो डॉक्टर ईसा हेल्थ इंस्टीट्यूट से क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर फ़राह ईसा अकेडमी के थ्रू क्यों ना हो। तो ये कोर्सेज़ जो हैं वो हम इक्विप करते हैं कि लोग जो हैं वो आके कोर्सेज़ करें और प्रॉपरली सीखें, क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो डिपेंड करता है जो बंदा सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर सना आप अग्री करेंगी कि जो सर्विसेज देता है अगर उसको ही नहीं पता कि मतलब बेसिकली क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, किस तरह से ख्याल रखना है पेशेंट का, ये सब, तो ये पढ़ाई में मतलब हमारी एजुकेशन में ज़ीरो से इंक्लूड होता है। चाहे वो लैब का प्रोफेशनल क्यों ना हो, डायग्नोस्टिक के हवाले से क्यों ना हो, अल्ट्रासाउंड में क्यों ना हो, डेंटिस्ट्री में क्यों ना हो, इवन फिजियोथेरेपी में क्यों ना हो। तो ये सब है। और डॉक्टर सना आप बताएं अपने जो प्रोग्राम्स आपके अच्छा, डेंटल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी करना है और मैं आपसे भी करूंगी, सना जी से भी। प्रेगनेंसी में, क्योंकि आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, जी, ठीक है, absolutely। आप मुझे बताएं कि इसकी रेडिएशंस, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अब मैं उसकी आम फहम ज़बान में बात करूंगी, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसके रेज हैं, ठीक है ना, वो लगती है। तो क्या प्रेगनेंसी के अंदर अगर 3 मंथ से 4, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है? जी, एक्चुअली ये मैं इस अपने लिए नहीं, ये हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नाज़रीन का एक्चुअली बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सबसे कॉमन जो प्रेगनेंसी में टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होती, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है बेबी को। और क्योंकि मैं खुद भी अल्ट्रासाउंड करती हूँ, और ये कि हमारी जो है वो टीम अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट हमारा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट्स है। और अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने मतलब हमारा नाम और हमारी रेपुटेशन हमारी क्वालिटी की वजह से मार्केट में बहुत रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स आई एम एट द हेड ऑफ द अफेयर्स, तो आई इंश्योर कि हर डॉक्टर या हर पेशेंट सेटिस्फाइड निकले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से। तो बेसिकली जो बेबी के लिए टेस्ट होते हैं वो तो शुरू होते हैं जब औरत प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी की कॉन्फर्मेशन जब से होती है ऑल द वे जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये फ्री ऑफ रेडिएशन है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। आप वॉक इन करें, आप अपना टेस्ट कराएं, अपनी रिपोर्ट उसी वक्त लें। और दूसरी बात, ये एक्सरे में आपको पता है रेडिएशन होती है। एक्सरे तो वैसे भी प्रेग्नेंट पेशेंट का कभी नहीं कोई डॉक्टर एडवाइस करता, अनलेस एंड अनटिल उसका कहीं मतलब कोई चीज़ टूट गई हो बॉडी में या कोई ऐसी बात हो। MRI इज़ मैग्नेटिक, उसका नाम ही मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। तो मैग्नेटिक उसमें भी रेडिएशन नहीं होती। CT स्कैन में अलबत्ता रेडिएशन होती है, और ये टेस्ट हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में। तो अवॉइड मतलब बेसिकली डॉक्टर नहीं भेजता। फरा ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो चीज़ है उन्होंने कहा वो हो सकती है, जो नहीं है उन्होंने क्लियर मना कर दिया। ये उन लोगों के लिए कहा है क्योंकि दे आर प्रोफेशनली पर्सन। कुछ लोग अनप्रोफेशनली क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, नो आस्किंग कि क्या है, पूछ लें, पता नहीं उसके लिए साइड इफेक्ट कोई हार्मफुल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो क्या कहते हैं जाके ये करवा लें। अब पूछ तो लें, ये उन लोगों के लिए, आपके लिए, इसलिए मैंने कहा। एक मैं बस इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि मेरी दोस्त की बहन थी, वो उस गिर के ना मतलब शी वाज एक्सपेक्टिंग और शी फेल एंड शी ब्रोक हर एंकल। तो उसका पाँव टूट गया बेचारी की। प्लेट्स, उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो प्लेट्स लगेंगी, इसकी तो सर्जरी होगी। तो जाहिर है अब उस सूरत में उसका एक्सरे कराना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अगर बेचारी की पाँव ही आउट हो गया तो जाहिर है फिर वो हमारे पास जब आते हैं तो हमारे पास प्रॉपर लेड कवर है, लेड की जैकेट पहनती हैं वो फीमेल्स, कवर करती हैं अपने आप को। और ये आप अगर प्रेगनेंसी में कभी भी किसी के साथ इस तरह का मसला हो तो आपको पता, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि लेड जैकेट होती है, उससे आपका पूरा धड़ कवर हो जाता है। ज़ाहिर है आपका बेबी भी आपके धड़ में होता है, तो ज़ाहिर है तो वो कवर करके अगर आप टेस्ट कराएं, और वो भी आइसोलेटेड रेडिएशन है, अगर पाँव में लग रही है तो ज़ाहिर है बाकी बॉडी एक्सपोज तो हो रही है, लेकिन वो जो जगह जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट की हुई है बीम उन्होंने एक्सरे की, सबसे ज़्यादा रेज वहाँ पे लगती हैं। तो लेड से आपको प्रोटेक्शन मिलती है, तो बेबी इज़ ओके। बट ज़ाहिर है
रूटीन में तो हम नहीं कराते ना, कि अगर किसी को डाउट हो रहा है कि या मतलब अगर इतना सिग्निफिकेंट उसका रीज़न नहीं है एक्सरे कराने का, तो हम लोग खुद ही या एक्सरे डिपार्टमेंट में, या अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं बताऊंगी उसको कि भाई बहुत प्लीज अच्छी ट्राई बात। टू नॉट अच्छा है ना डू इट। आपके मैंने कि आपके बिल्कुल। मैसेज के थ्रू लोग सुन रहे हैं। अच्छा मैं सना से ओपीजी बात के करूं? हवाले से भी डॉक्टर सना बता सकते सना जी से ये पूछूं या कुछ और सवाल? नहीं, आप सना से स्पेशल सवाल ये कर रही हूँ, स्केलिंग करवाते हैं ठीक है लोग, और कुछ लोगों को कुछ बीमारियां होती हैं, उनके अंदर वो सेफ साइड देखते हैं कि आया कि मैं ये करवाऊं कि नहीं करवाऊं। जैसे मेरे नाज़रीन है ना, वो बहुत कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत मासूम माइंड से होते हैं, उनको मालूम नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि लोगों को, मैं आम फैम में इसीलिए कहती हूँ, मैं आम फैम में बात करती हूँ, ये उनकी बात है ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट है, किसी ने बैटरी करवाई हुई है, क्या वो स्केलिंग करवा सकते हैं? 3 मंथ्स के बाद अगर उसने कोई कार्डियक सर्जरी कराई है तो 3 to 4 मंथ्स हम उसको बोलते हैं कि रेस्टिंग टाइम है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को बेसिकली एंटीबायोटिक से कवर कर लेते हैं। कोई प्रोसीजर को हम अवॉइड करते हैं, 3 to 4 मंथ्स प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। और सबसे पहले तो ये कि जब पेशेंट एंटर होता है तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, कि अगर उससे पूछते हैं, क्योंकि पेशेंट अक्सर रॉन्ग हिस्ट्री भी दे रहा होता है, वो चाहता है कि उसका काम हो जाए और वो ये ना बताए कि वो प्रेग्नेंट है या वो कार्डियक पेशेंट है या वो शुगर पेशेंट है। तो बेसिकली उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसके टेस्ट वगैरह परफॉर्म करके उससे कंफर्मेशन करके कि उसे आए कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे कंसर्न लेने के बाद हम उसकी स्केलिंग करते हैं। लेकिन अगेन अगर प्रेगनेंसी है तो हम स्टार्टिंग 3 मंथ्स स्केलिंग कितनी बार टाइम्स करवानी चाहिए? ड्यूरेशन कितना गैप है? ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स के बाद रिपीट आप करा सकते हैं, रिकमेंडेड टाइम है, लेकिन 6 to 8 से पहले नहीं करा सकते। अच्छा ओरिजिनल हमारा एक अल्लाह पाक ने एक नेचुरली चीज़ें तो दी हैं, ओरिजिनल एक हमारा लेयर, तो क्या बार बार मूव करने से क्या हमारे टीथ वीक तो नहीं हो जाते? नहीं, टीथ वीक नहीं होते। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो टीथ क्लीनिंग नहीं करते हैं और उनको ये हैबिट हो जाती है कि वो हर 3 मंथ्स के बाद स्केलिंग कर लें। तो उनको ये लगता है कि जब 3 महीने बाद कराएंगे, नहीं छोड़नी है, पान खाना नहीं छोड़ेंगे और हम कराते रहेंगे तो कंटिन्यू रहेगा। बेसिकली ऐसा नहीं होता, पर्सनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आप पर्सनल केयर जितनी होगी, आप यू आर स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हैं, तो मुझे बताएं कि किस तरह डेंटल सर्जन है ना ये बेहतरीन बता सकती है मैक्सिमम कितनी टाइम्स हमें वॉश करना। मैंने वही बताया ना कि ब्रश करना एक तो 6 to 8 मंथ्स में स्केलिंग करा लें आप, और ब्रशिंग जो है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए। कुछ लोग इतने ओसीडी होती है कुछ लोगों को, वो बहुत ज्यादा ब्रशिंग करने लग जाते हैं। मैं भी 3 दफा करती हूँ। कुछ लोग इतना नफ्स से आती होते हैं ना, वो एक्चुअली उनको हर मील के बाद वो ब्रश करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि दांतों की जो लेयर है, वो आप बता रही है एनामल लेयर जो ऊपर से व्हाइटिश कवर होता है, वो रिमूव हो जाता है, वो वॉर्न ऑफ हो जाता है। तो 2 to 3 टाइम्स तो इट्स ओके, आप माउथ वॉश यूज कर लें या माउथ रिंजर यूज कर लें, अगेन उसको पानी में डिसॉल्व करके यूज करें, बिकॉज वो भी हार्म दे रहा है, होता है। डॉक्टर सना, मेरा एक क्वेश्चन है, बल्कि मैं अभी करूं। जब मैं कनाडा में थी ना, तो वो मतलब डॉक्टर ही मुझे एडवाइस करता था, बल्कि सभी पेशेंट को, मतलब जो ओबी गायनी, मैं ओबी गायनी तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि डेंटल हाइजीन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर दे गेट प्रेग्नेंट, क्या आपकी जो ओरल हाइजीन मेंटेन हो, क्योंकि क्या उसका रिएक्शन होता है? कुछ एक्चुअली जैसे हमने कैरीज वगैरह और जिंजिवाइटिस है ना, एक दफा हमने जॉइंट सेमिनार भी किया था इसके लिए। बेसिकली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स डिसबैलेंस होने स्टार्ट होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, जैसे मैम बता सकती हैं प्रॉपर तरीके से। तो उसमें ये होता है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस तो हो रहे होते हैं, लेकिन वो इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके गम्स पे और आपके टीथ के ऊपर। तो ऐसे पेशेंट्स को बड़ा कॉमन, मैं कहती हूँ 90% मैंने पेशेंट ऐसे देखे हैं प्रेगनेंसी के जिनको जिंजिवाइटिस होता है, यानी मसूड़ों का इन्फेक्शन। उसको बेसिकली बेसिक लैंग्वेज में पायरिया बोला जाता है, यानी खून आना मसूड़ों से, सूजन होना, इस तरह का। तो पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी प्रैक्टिस थोड़ा लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करें कि वो बिफोर प्रेगनेंसी या इन बिटवीन प्रेगनेंसी अपने गायनी चेकअप्स के साथ साथ डेंटल चेकअप्स भी कराते रहें, ताकि अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो कवर हो जाए। मैंने ऐसे पेशेंट देखे, डिलीवरी होने वाली है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और उनको इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया है कि वहाँ पे हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ रही है। तो अब अगर वो पोस्ट सर्जिकल केस में जा रही है और उसको ऑलरेडी एंटीबायोटिक लेनी है, तो हम इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस एंटीबायोटिक कवरेज तो नहीं दे सकते पेशेंट। बिल्कुल। वहाँ बहुत ज़्यादा डिजास्टर हमें फील होता है कि अब क्या करें, इसको किस तरीके से कवर। और डिजास्टर से याद है, आप हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। बिल्कुल, कहीं पर भी कोई भी एक्सरे नहीं कर सकते आप। मैं कहती हूँ हैरान है कि हर जगह, चाहे सैलाब हो और कुछ भी हो, जहाँ पर अल्लाह पाक के निगानी आफतें तो आती हैं, अल्लाह पाक की तरफ से हम लोग की कोशिश होती है। बिल्कुल सभी हमारे एक्चुअली डॉक्टर फरहानी सा, ये अलग से, हाँ डॉक्टर फरहानी सा मेरे भाई भी हैं, जाहिर है
उनका विजन माशाल्लाह, ही इज़ एन अमेजिंग गाय। और उनका जो बेसिकली विजन ये है कि आवाम की खिदमत करना। तो चाहे वो अभी आपने हाल में सुना होगा कि जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी थे जो थोड़े थोड़े पैसों की वजह से वो बेचारे रिहा नहीं हो पा रहे थे, उसमें बाहर से फॉरेनर्स भी थे बहुत सारे। तो उसमें फिर तो जहाँ पे भी कोई प्रोग्राम होता है या हमारी ज़रूरत होती है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इस तरह के इवेंट्स हो। अच्छा फरह जी, आपने ये भी बताना है और साथ में हमारी कॉल भी है, वेट करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बड़ी मुश्किल से लगा है, आवाज़ खोलिएगा। अवेलेबिलिटी कर सके, वो ज़कात ना हो मगर डिस्काउंट हो हमारे लिए हम तक, क्योंकि बहुत लोगों को ज़कात नहीं वाजिब होती, कुछ लोग को ऊपर होती है। अब जैसे मैं जॉब भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, मगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी फैमिली बहुत सारे मामले, तो मैं टैक्स का मेरे सीरियस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें, तो टैक्स के लिए इंडिया को डिस्काउंट हमारा है, तो ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोई रिलैक्सिंग मिल सके, पैसा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फरह साहब। डिस्काउंट तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अभी 14 अगस्त के हवाले से हमारा डिस्काउंट चल रहा है, पिछले दिनों हमारा दूसरा डिस्काउंट चल रहा होता है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। अच्छी बात आपने इतनी देर में बताई है, अभी मुझे बता देते, मैं अनाउंस कर देती। अगर हम कह देंगे कि शुरू में ही कह देंगे तो फिर रश तो खैर बेशक लगे, एवरीबडी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी 14 अगस्त के लिए हमने 14% डिस्काउंट फ्लैट लगाया हुआ है टिल द कौन सी तारीख तक था? 14 से 14 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक तो फ्लैट हमने लगाया हुआ है। तो बेशक आप लोग आइए। अच्छा, अगर कोई बहुत ही डिजर्विंग शख्स होता है तो हम मैक्सिमम जितना उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं हम बिल्कुल करते हैं। और यू कैन ऑलवेज वॉक इन एंड आस्क। आप आए हमारे पास, हमसे मुलाकात करें, हमारी लैब्स विजिट करें। लैब्स आर ओपन फॉर विजिट्स। अगर आपको कोई भी जगह देखनी है, आपको मेन सेंटर में देखना है कि कैसे काम हो रहा है, हमारी मशीनें कैसे चल रही हैं, ओपन है। आप यू कैन वॉक इन, आप कहें कि भाई मुझे तो विजिट करनी है लैब, आपको बाकायदा मैनेजर्स वहाँ के आपको टूर कराएंगे। और हम कहते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी है हर जगह। हमने ग्लास विंडोज़ लगाई हैं ताकि पीपल कैन सी थ्रू के हमारे पास काम कैसे हो रहा है, हमारी मशीनें कैसे चल रही है। इवन एक्सरे में जो हमारा फिल्म की जो जगह होती है वहाँ पे भी यू कैन व्यू के फिल्म्स कैसे निकल रही हैं सारे एक्सरे में। अच्छा, फिजियोथेरेपी के बारे में भी बताएं जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी अवेयरनेस दीजिए। हाँ, फिजियोथेरेपी का जो हमारा सेंटर है, बेसिकली फिजियोथेरेपी हमारे मोस्ट सेंटर्स में अवेलेबल है। और आई थिंक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है ये डॉक्टर फरहानी सर के विजन से, क्योंकि इतने लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग को दर्द होता है, या स्पोर्ट्स हम खेलते हैं तो हमारे घुटने में दर्द है, चाहे वो बैक में है, और ज़ईफ़ लोग जो होते हैं उनके अक्सर गर्दन में बहुत दर्द रहता है या पट्ठों में। तो फिजियोथेरेपी से इतनी अमेजिंग चीज़ है। एक्चुअली जब तक मुझे खुद चोट नहीं लगी तो मुझे खुद ही पता नहीं चला कि फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी बात है। तो जब मेरा एंकल, मैं उस वक्त सऊदी अरेबिया में थी, तो मेरा एंकल मुड़ा, तो तभी ज़ाहिर है यंग होता है इंसान तो एहसास नहीं होता इस बात का कि भाई ये भी एक बहुत अच्छा फील है। ज़ाहिर है हम डॉक्टर्स जो हैं वो एक अलग उस पर चलते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपी हमारे पास काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर सना भी डॉक्टर हैं, तो फिजियोथेरेपी में इट मेक्स सो मच डिफरेंस, क्योंकि उनके पास जो मशीनें होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती हैं। तो मेरा एंकल का हुआ मसला तो तकरीबन 1 महीने तक मैंने फिजियोथेरेपी कराई कि लोगों ने कहा ये तो बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये होगा वो होगा। तो लेकिन आई एम अ फर्म बिलीवर कि फिजियोथेरेपी से जो फ़र्क पड़ता है, अगर आपको कहीं पे भी बॉडी में दर्द हो, आप वॉक इन करें हमारी क्लिनिक्स पे। फर्स्ट विजिट आपकी फ्री कंसल्टेशन आपको मिलेगी, और फॉलो अप विजिट्स आप करें, और रेगुलर अपना रखें अगर आपको कहीं दर्द है बॉडी में। तो हमारी फिजियोथेरेपी इस वक्त जो है वो मेन सेंटर में, हमारे नॉर्थ नासिबाबाद में जो हमारी ब्रांच है, गुलशन हसन स्क्वायर पे जो हमारी ब्रांच है, गुलिस्तान जौहर, अबुल इस्फहानी, इन सारे सेंटर्स में अवेलेबल है लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप आएँ और एटलीस्ट ट्राई तो करें फ्री कंसल्टेशन, और देखें कितना फ़र्क पड़ता है फिजियोथेरेपी से। ज़बरदस्त। नहीं, मैं इसलिए कहा था आपसे क्योंकि माशाल्लाह जैसे आपने अपना एक ईसा लिबर्टी, एक नाम है बहुत बड़ा मशहूर है, फिर आपने डेंटिस्ट
स्टार्ट कर दिया, डेंटल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, फिर आप लोगों ने फिजियोथेरेपी, तो अब और रह क्या गया वो भी बता दीजिए ना जी। हमारी अभी वो भी बताइए, नाज़रीन को अवेयर कीजिए प्लीज। हमारी फार्मेसी सर्विसेज भी हैं। फार्मेसी हम कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर से, बल्कि एक्चुअली मेरी वालदा हुआ असल में इस तरह से शुरू हो के वालदा मेरी विटामिन डी लेकर आ रही थी, क्योंकि हम सबकी विटामिन डी कम आ रही थी, तो हम सब खा रहे थे। तो उसके बाद जब हम ब्लड टेस्ट कराते थे तो विटामिन डी बढ़ी भी नहीं होती, तो हमने कहा चक्कर क्या है ये, पता चला वो सारी फेक थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर फरहानी सर ने डिसाइड किया कि भाई अपनी फार्मेसी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि ओरिजिनल दवाई है। तो सेम विद ब्लड प्रेशर मेडिसिन, इतनी बहुत सारी अच्छी फार्मेसीज भी है, मैं मतलब सबको नहीं कह रही, लेकिन सारे हम होता है ना छोटी मोटी जगह से उठा लेते हैं, जाते हुए पैरासिटामोल उठा ली, आपको तो नहीं पता कि वो क्या है, उसके अंदर क्या है, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो हमारी इस वजह से हमने शुरू किया कि ज़ाहिर जैसा कि मैंने कहा कि जो हम सर्विसेज अपनी फैमिली को चाहते हैं मिले या इजीली अवेलेबल हो, हम चाहते हैं कि हम वो पेशेंट्स को भी प्रोवाइड करें। तो इस वजह से हम लोगों ने फार्मेसी खोली और हमारी फार्मेसीज डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड है हमारी ब्रांचेस के साथ ही, और वहाँ पे ओरिजिनल आपको दवाइयाँ मिलेंगी। अच्छा, उसके अलावा हमारा वैक्सीनेशन सेंटर भी है, वैक्सीन्स भी हम लगाते हैं, चाहे वो ट्रैवल वैक्सीन्स हों, बच्चों की वैक्सीन्स हों या हेपेटाइटिस की क्यों ना हो वैक्सीन्स, तो वैक्सीनेशन सेंटर भी हमारा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स वगैरह के हवाले से, या तो हम चाहते हैं कि यहाँ यूथ में ये फैसिलिटेट हो, स्पोर्ट्स की तरफ लोग आएँ और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, और एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम पार्टेक करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। अभी पिछले दिनों हम कराची यूनिवर्सिटी गए हुए थे, वहाँ पे उनका केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे हम मौजूद थे। और अभी बहुत बड़ी एजुकेशनल एक्सपो होने वाला है, कब है वो जरूर बताइएगा प्लीज। जी, एंड ऑफ द अगस्त आप में। मुझे नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अनाउंस कर दूं। अभी नहीं, आप तो वो एजुकेशनल एक्सपो है, तो वो उसमें आप लोग आए और देखें, हमारी टीम भी है और हमने पार्टनर किया हुआ ये है बताएं, PSC फ्री के साथ। चेकअप कर रहे हैं तो मैं अनाउंस करूंगी ना, फ्री चेकअप ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे मैं अपने नाज़रीन को क्यों थकाऊं। आप कहें ऑफर, यानी कि हम आपका चेकअप फ्री करेंगे, बिल्कुल। मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी 14 अगस्त के हवाले से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत पैट्रियोटिक समझते हैं, और हम हर जगह मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमने 14% डिस्काउंट लगाया हुआ है, 14 सितंबर तक ये अवेलेबल होगा। और इसके अलावा ये कि हमारी फ्री कंसल्टेशन है फिजियोथेरेपी की, और डेंटल भी डॉक्टर सना अवेलेबल है हसन स्क्वायर पे, और बाकी डेंटिस्ट और फैसिलिटीज़ और जगहों पे हमारे अवेलेबल हैं। आप लोग प्लीज़ इसको यूज़ करें, इस ऑफर को, और क्योंकि अपना ख्याल रखना आपके ऊपर खुद वाजिब है, कोई और आके आपको नहीं बता सकता। अच्छा फरा माशाल्लाह, अच्छा मैं आप नाज़रीन देख रहे हैं फरा में कितना एक स्पार्क है, और एक लोगों को बोलना आपसे नहीं बोलती बहुत, आप नहीं आप बोलती बहुत नहीं है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। देखिए बोलने की बात नहीं होती है, सब काम की बातें हैं, जो हमारे नाज़रीन सब काम की बातें कह रही हैं। आप माशाल्लाह खुद एक खातून है और काम कर रही हैं, और माशाल्लाह ईसा लिबर्टी दिन ब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है लोगों को और जो है फैसिलिटेट करती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये खुश आइन इक़दाम है पाकिस्तान में। यू आर अ पाकिस्तानी ब्रांड, आप हमारा ब्रांड है। इट्स ऑनर टू अस पाकिस्तान एज प्राउड, कि हमें ये प्राउड होना चाहिए। हम दूसरों लोगों को प्रमोट, हम अपने पाकिस्तान की चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करते। आप एक एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी हैं, आप उन खवातीन के लिए क्या करें। मैंने इसलिए सवाल किए, मैंने खुद आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सेमिनार्स में देखा है, इस फरहान भाई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लेडीज़ को। जी, आगे बढ़े। एक्चुअली कहते हैं ना कि आपकी वालदा अगर बहुत एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो तो बेटियां या बहुएं बेटे आगे और जाहिर है वो सिखाती भी है। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मुझे कभी अपनी लाइफ में मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मैं उनसे कम थी या मुझे कोई कम चीज़ मिली। अल्लाह का बहुत करम है कि डॉक्टर ईसा मरहूम अमेजिंग मैन थे माशाल्लाह, उन्होंने मुझे हमेशा फोरफ्रंट में रखा, और मेरी वालदा ने को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे जो भाइयों को मेरे मिला वो मुझे नसीब हुआ, बल्कि शायद हो सकता है उससे ज़्यादा क्योंकि मैं इकलौती थी। और सबसे बड़ा क्रेडिट इसके अलावा मेरे भाइयों को और मेरे शौहर को जाता है, क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ मी एंड माई एबिलिटीज़। मैं जाके लोगों से मिलना, मेरा जो भी चीज़ें मेरी होती हैं तो आई नो हाउ टू कैरी माई सेल्फ, और
शायद उनका कॉन्फिडेंस, उनका सपोर्ट मेरे पर है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। इसके अलावा ये कि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि लोग मुझसे मजाक करते हैं, डॉक्टर फराह आपके गुलशन लैब में तो सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो सबको बता दे, पहुंच जाएंगे सब। और हमारी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लड़की हैं। तो छोड़े यार, बीमारी वाली जगह चक्कर तो लगा। लेकिन मैं ये बेसिकली कहती हूँ कि मैं औरतों को और लड़कियों को, इतनी दूर दूर से हमारे पास लड़कियाँ आती हैं, मलीर से आ रही हैं, कोरंगी से आ रही हैं, और मैं आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ विमेन एंड जो काम औरतें करती हैं। और मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसी शख्स और ऐसी खातून हो जिसको जॉब चाहिए, वो ज़रूर हमारे पास आएँ, हम उनको अकोमोडेट करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर जगह नहीं होगी, हम उसको रेफ़र करेंगे और जगह पे। हमारे कोर्सेज डिज़ाइंड हैं टू इक्विप लेडीज़ इन वर्क फोर्स के, छोटे कोर्सेज करके ये तैयार हो जाएं जॉब मार्केट के लिए। हम उनको प्लेस भी करते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम विमेन जो सपोर्ट है हम प्रोवाइड करें हर जगह। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस बात के लिए मतलब मशहूर है कि हम औरतों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं खुद हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ। देखिए मैं एज अ वुमन, मुझे पिछले दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला था, और दीगर बेशक अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि और हाँ, इनको पाकिस्तान लीडिंग लेडीज अवार्ड भी मिला। जी, मुझे भूल गई। बिल्कुल मिला है। और अभी 20 रोटरी की तरफ से, मैं रोटरी में भी हूँ, क्योंकि रोटरी के प्लेटफॉर्म से हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोगों की मदद करें और जगह जगह जाएं। तो मैं 2020 की हेल्थ चेयर भी हूँ, चेयरमैन ऑफ मैटरनल हेल्थ। डॉक्टर फरहान साहब विल बी द गवर्नर फॉर 2020-21 एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इंशाल्लाह हमारा बहुत इरादा है कि इसको हम एक न्यू विजन, न्यू डायमेंशन से, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के प्लेटफॉर्म से इसको हम ड्राइव करें और पूरी दुनिया में हमारा नाम मशहूर हो। अभी जब मैं बाहर जाती हूँ, जब लोग देखते हैं कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं पाकिस्तानी औरत हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा बहुत ट्रिप्स पार लगते हैं, तो उनका जो है ना नक्शा हमारे बारे में बदल जाता है और वो कहते हैं कि पाकिस्तानी विमेन आर नॉट लाइक दैट। इसके अलावा सभी मैं म्यूज़िक में भी हूँ और इंशाल्लाह हाल में मेरे सॉन्ग भी रिलीज होंगे। नहीं 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 नहीं, पहले सुनाए, हम कैसे नहीं सुना नहीं सकते, ऐसे गुनगुनाए नहीं, गुनगुनाए भाई, गुनगुनाए। देखिए आप हैं एक स्पार्किंग लेडी, ठीक है ना, आपको तो मैं ये एक मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, और आप ऐसे सिर्फ कहे नहीं तो कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें। देखिए लाइफ जॉब कोई मसला नहीं है, इस जगह पे हम भी बैठे हुए, आप भी अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन पता तो चले जी। थोड़ा सा सभी आपके कहने पे मैं लव यू 14 अगस्त के हवाले से और जो इस वक्त बॉर्डर पे कंट्रोल सिचुएशन है उसके हवाले से अपने पाक फौज को सलाम। बिल्कुल। राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुझे वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। बहुत देखिए मेरी आंखें नम हो गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये क्रेडिट तो हमारे पाक फौज को जाता है, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, रेंजर्स हो, तमाम फोर्सेस हो, आर्मी हो, यू नो इतना हम जो महफूज फील करते हैं डेली, ये सब इनकी बदौलत है। और
रियली जितना भी इनके लिए कहें हम कम है, क्योंकि words हमें कम है। नज़र नहीं आते, लेकिन ये कि जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी, यू नो, मैं सऊदी अरेबिया में भी थी तो इतनी रेपुटेशन है उनकी, इतना क्रेडिबिलिटी है हमारी बाहर, सर ऊंचा होता है हमारा, हम फ़ख्र से कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फौज के यू नो सिटीजन्स हैं माशाल्लाह। फरा बहुत अच्छा लगा, और मैं ये कहना चाहूँगी 14 अगस्त का प्रोग्राम है हमारा, और उसमें आपको इनवाइट, क्योंकि अभी मैंने आपकी जो सुना मिली नगमा, मेरे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। तो आप मेरे प्रोग्राम में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन मॉर्निंग शो के अंदर होगी, हमारा मुस्कुराती सुबह स्पेशल हमारा शो होगा रेलिवेंट टू 14 अगस्त, और उसमें डिफरेंट डिग्निटीज़ हैं, यूथ हैं, और हमने बड़ा ज़बरदस्त एक उसमें बच्चों के कल्चर टैबलोज हैं, मिली नगमे हैं, और सबसे अच्छा हमारी केक कटिंग सेरेमनी है। 14 अगस्त का फ्लैग होगा बड़ा सा, तो ये हमारे लिए ऑनर है कि हम आज़ादी मना रहे हैं। ये हमारे अपने का हम आज़ाद है, हमारे पुरखों ने बहुत जान दी, बहुत लोग इसमें कुर्बान हुए, उसमें पहुंचते हुए मैं सोच भी नहीं सकती कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था तो क्या उस वक्त वो होगा। हम लोग और अगर हम लेते हैं, आज आज़ाद नहीं होते तो क्या होते, क्योंकि मैंने एक्चुअली मुसलमानों को देखा, क्योंकि मैं बाहर रही हूँ तो मैंने बाहर देखा है, मतलब डिफरेंट मुसलमानों को जो डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन ये कि मैं देखती हूँ कि मैं इतनी मतलब इतना मुझे आज़ादी मुयस्सर है, और इसके अलावा ये कि आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, यू नो, वेयर एवर आई गो। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान कॉन्सुलेट में प्रोग्राम्स करती थी, और मैं रिप्रेजेंट करती थी पाकिस्तान को कनाडा में भी, और मैं ये कहती हूँ कि आई फील प्रिविलेज टू बी पाकिस्तानी, बिकॉज मैं किसी ऑक्यूपाइड जगह पे नहीं हूँ, मैं कितनी आज़ाद हूँ, हम कितने मतलब आज़ाद हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री का हमें हर शख्स को ख्याल करना चाहिए। नहीं, ख्याल करना चाहिए, जैसे हम लोग घर का, करते हैं, उसकी सजावट का ख्याल करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं, हम हमेशा अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है माशाल्लाह। मुझे दुख पता क्या होता है, अपने जैसे कहा कि अब कहीं जाते कितना अच्छा लगता है, हमें दुख क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को खुद खराब करके और उसी में से गलती निकाल रहे हैं, और ख़राब करने वाले कौन है? हम ही हैं। अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि हम खुद अपने घर से जब शुरू करते हैं, और देखें हम ईसा लैब के प्लेटफॉर्म से क्लीन ड्राइव्स, ट्रीज प्लांट करना, क्या क्या हम लोग नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं ना, जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं बेशक। और हमारी एक्चुअली गवर्नमेंट एजेंसीज, पाकिस्तान फौज, सब हमें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उनके बगैर हम कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि विदाउट सपोर्ट वी कांट डू, यू नो। दिल तो बहुत कुछ करने को चाहता है, अभी मेरा दिल चाहता है मुझे पेंट ब्रश दे दे कोई, तो मैं सारी बिल्डिंग्स निकल के चले हमें ये बहुत अच्छा कहा है, एक काम करते हैं, किसी दिन एक आपके साथ मिलके मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह के साथ मिलके, और किसी अच्छे से स्पॉन्सर को लेके, पेंटिंग को लेके, और फिर हम मिलके करेंगे, क्यों नहीं, अच्छे काम के लिए हम भी हाजिर हैं। फरा, मुझे नहीं पता चला ये कैसे टाइम गुजरा है, और इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ, जी नाज़रीन, नेक्स्ट शो हमारे साथ होगा ईसा लिबर्टी का 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, और इंशाल्लाह हम लोग फिर जो एक अवेयरनेस का सेगमेंट लाएंगे, वो भी टॉपिक बहुत आपसे रेलिवेंट होगा और फुल अवेयरनेस होगा। थैंक यू फरा, बहुत शुक्रिया। सना, आपसे भी मैं थैंक यू करूंगी। सना अपने पेशेंट छोड़कर आई हैं हमारे पास। नहीं सना, इंशाल्लाह फिर अगेन हम लोग ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आज हम लोगों ने कोशिश की आप तक अच्छी बात पहुंचाने की, और आप लोगों ने मेरे मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे जाके हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा। इनका कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, देखते हैं लास्ट में इनका अगेन पैकेज। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबॉर्ट्री, ISO 9001-2015 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 11 सालों से बेहतरीन लेबॉर्ट्री का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद हमारे ब्रांचेस 24 घंटे मसरूफ अमल हैं। यहाँ एयर कंडीशनर माहौल में तमाम लेबॉर्ट्री सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मा की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुल ऐन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाएं, या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जी हाँ, अभी बहुत सारी खुशियाँ और हेल्थ और बहुत कुछ हमारे मॉर्निंग शो में आप देखने को आपको मिलता है। तो लेकिन हमारे लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज़ होती है। मेरा बहुत खुशी होती है कि मैं आपसे सरप्राइजिंग बातें शेयर करूं। और सरप्राइज़ क्या है? जी हाँ, जब ईद आ रही होती है तो बड़ी ईद पे बड़े बड़े सरप्राइज़ हों तो मज़ा दुबाला हो जाता है। जी हाँ, तो मैसेज है स्पेशली इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का। और मैसेज क्या है? जी हाँ, बड़ी ईद पे बड़ा सरप्राइज। ईद बड़ी तो खुशियां छोटी क्यों? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पर बड़ी ऑफर। जी हाँ, अब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे नहीं बल्कि मुफ्त हासिल करें। हाउ इज पॉसिबल? कैसे लिया जाए? जी हाँ, वो क्या है? इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफर, फ्रिज के साथ ऊंट बिल्कुल मुफ्त। ऑफ माय गॉड। जी हाँ, डीप फ्रीजर की खरीदारी पर बछड़ा एलईडी या स्प्लिट के साथ बकरा मिले मुफ्त। जी हाँ, बहुत ईजीएस्ट होम अप्लायंसेस में कोई भी चीज़ आप लेंगे उससे रेलेवेंट आपको कुर्बानी का जानवर फ्री मिलेगा। और इनकी 30 से अबव कराची में ब्रांचेस हैं। अपने नियरेस्ट आप इनकी आउटलेट पे जाएं और ईजीएस्ट इनका होम अप्लायंस कोई भी फ्रिज, एलसीडी, एलईडी या आप एसी ले सकते हैं। ठीक है, ये है इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसेज। अब मैसेज की जब बात होती है तो खुशियाँ बिखेरने के अपने अपने ज़राए होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी बच्चों के लिए एक सेलिब्रेशन का इनेकाद किया है। तो वो कौन लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। और ये कोई मामूली लोग नहीं है। इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर, इट्स ऑनर टू अस, ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी। जब हमारे पास कुछ ऐसे डिग्निटीज़ आ जाते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं। जैसे डॉक्टर फराह ईसा ने कहा कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, तो मैंने कहा मेरे शो पे बड़ी बड़ी शख्सियत आती है और हमारे शो को 4 चांद क्या 8 चांद लग जाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है अमीना सईद OBE, सितारा इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सभी। कैसी हैं आप? देखिए आपका फ्लायर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। ये कि ना, बहुत शुक्रिया। जी, ये जी। मैं बात करूंगी। शी इज़ आर डायरेक्टर फाउंडेशन, अदब फाउंडेशन। और टॉपिक हम आज जो स्पेशली इनसे डिस्कस करेंगे, बच्चों का अदबी जश्न। ये आपने क्या सोच के प्रेजेंट किया, पहले तो ये बताइए। इसको ये अब हम 60वीं माशाल्लाह चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसको जश्न अदब भी कहते हैं। बच्चों के लिए है। ये 2011 में हमने शुरू किया था और इसकी फाउंडर हैं बेला रज़ा जमील, जो ITA के भी हेड हैं। और जो असर जो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो शाये करती हैं माशाल्लाह। तो हमने ये देखा कि ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है असर, उसके जो फाइंडिंग्स थे वो बहुत समझिए कि काबिल फ़िक्र थे। क्योंकि हमने ये देखा कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं और उनका जो लर्निंग लेवल्स है वो बहुत गिरी हुई हैं। तो इसमें ज़रा रिसर्च की तो पता ये चला कि असल में बच्चे किस तरह, हमने ये रिसर्च की कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये सिर्फ यकीनन वो अपनी निसाबी किताब पढ़ के इम्तिहान दे के जो करिकुलम जो भी है उससे तो सीखते हैं, लेकिन उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ तह हैं जिससे बच्चे सीखते हैं। अच्छा अमीना जी, आपने जिस तरह का आपकी जो फाउंडर हैं जी जी बेला जी हैं, तो मैं बेला जी से कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया है और मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी और मैंने अक्सर उनको डिफरेंट वुमेंस के, इंटरप्रेन्योर्स वुमेंस के सेमिनार्स में देखा है जी। और उनकी ख़ास तौर पे कि वो हर जगह बहुत एक्टिव है और लोगों को जब गुफ्तगू करती हैं अपनी बातों के और ख़ूबसूरत अंदाज़े बयां के महवर में अपने आप को लोगों को जो है वो गर्विदा कर देती हैं। मैंने उनके सेमिनार्स भी डिफरेंट अटैम्प्ट किए हैं और ये इन्होंने जो अभी बच्चों का प्रोग्राम अगर ये प्रेजेंट किया है तो मैं जितने नाज़रीन हैं मैं उनसे कहूँगी आर्ट्स काउंसिल में ज़रूर जाएं, क्योंकि इन्होंने एक ज़बरदस्त बच्चों की चीज़ों की प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और बच्चे वहाँ पर ज़रूर, स्कूल्स के ख़ास तौर पे बच्चों को वो प्रोग्राम को अटेम्प्ट करना चाहिए। अमीना जी सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक और बात भी आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, हमारा ये अकीदा है कि बच्चे जब कोई चीज़ इंजॉय करते हैं, जब उनको मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है,
उस वक्त वो बहुत सीखते हैं। ये बहुत तो इसका हमारा मकसद ये है चिल्ड्रंस लिटरेचर अच्छा फेस्टिवल अमीना जी, आपने ना एक तो कैमरे की तरफ आपका जो है पोस्चर नहीं आ जी, रहा, जी। मैं आपके अपने दूसरे गेस्ट को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, क्योंकि वो उनके साथ ही हैं और उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त इसमें कुछ काम किया, वो खुद बताएंगे। इस वक्त हमारे दरम्यान मौजूद है मुमताज़ पीरज़ादा, सूबाई कोऑर्डिनेटर इदारे तालीम, और आ गए। अस्सलाम वालेकुम पीरज़ादा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी बात अच्छी तरह लेवल करने की, अगर कोई कोताही हो जाए तो अमीना जी प्लीज़ एंड पीरज़ादा साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों का मामला है और आप इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की अमीना जी ने कि बच्चों को जब ऐसे मौके मिलते हैं तो उनका जो है सलाहियतें और निखर के सामने आती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सदी, और मैं अमीना को बिल्कुल सेकंड करूंगा। शी हैज़ बीन विद अस सिंस 2011 और मैं अभी अदब फाउंडेशन को इनिशिएट किया। उससे पहले हम OUP में MD थी और हमने ये जो सारा सब कुछ था, बेला इज़ फाउंडर एंड देन अमीना इज़ को फाउंडर, और हमने सारा सब कुछ वहाँ से सिलसिला शुरू किया। इदारा तालीम आगे ही एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहा है और मैं इस सूबे में उसकी सारी एक्टिविटीज़ को बेला के साथ पूरी टीम के साथ देख रहा हूँ। देखिए, हमारे पास एक चैलेंज है एजुकेशन में कि हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, राइटली सेड बाय अमीना के, वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं सारी कर रहे हैं। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए? तो हमने जब रिपोर्ट निकालते हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट होती है, तो उसके साथ हमने इनिशिएट किया कि जैसे कराची में KLF होता है, कराची लिटरेचर फेस्टिवल होता है, या आप लाहौर में देखें लिटरेचर फेस्टिवल होता है, और बाकी जो बड़े हैं लोग, उनके लिए तो कुछ ना कुछ है, लेकिन बच्चों में से रीडिंग की हैबिट ख़त्म होती जा रही है। तो उनमें वो दोबारा रीडिंग की हैबिट किस तरीके से लाई जाए? अब आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बच्चों के लिए लिटरेचर है वो भी कम होता जा रहा है। लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल। तो उन ठीक सारी है। चीज़ों को हम किस तरीके से ऊपर लाएं? तो ये हमारा एक 2 दिन का फेस्टिवल और ये 60th फेस्टिवल है। लास्ट टाइम हमने 2016 में कराची में किया 6th था। and 7th को है, ये 7th and 8th को है, Arts 7th and Council। 8th। अच्छा जी, इनका एग्जीबिशन है आर्ट्स काउंसिल में 7th and 8th अगस्त को, और आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाएं इस फेस्टिवल में। अच्छा, जिसमें हमारा वी आर वेरी थैंकफुल टू द मेट्रो टीवी कि हमें आपने ये दिया, और हम ये बताना चाह रहे हैं मैम भी इस पे जो हमने प्रोग्राम आप बनाए, अपने बड़े काफ़ी- फ्लायर कहाँ गए? वो बड़ा वाला? वो बड़ा फ्लायर यहाँ पे पोस्टर लगाया। अच्छा, ये बहुत अच्छा है दिल भाई, आपने लगाया होगा, थैंक यू इसको सो आप मच। focus कर सकते इसको जरा फोकस कर लें और very detailed- पीरज़ादा साहब ब्रीफ करते रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्रोग्राम है जो हमने 2 दिन का बनाया है। सुबह ये 9 बजे से शुरू होगा और ये शाम को 4 बजे तक चलेगा। ओके। एंड वी हैव द 2 कॉन्सर्ट्स, हमने बच्चों के लिए कॉन्सर्ट्स भी रखे हुए। वी हैव अली हमजा विद अस, वो काफ़ी बड़े अच्छे नूरी बैंड के सिंगर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे होंगे। जो मज़े की बात है सारे फेस्टिवल में, जब भी हम ये फेस्टिवल करते हैं तो लोग जो हैं वो हमारे जो लिटरेचर के लोग हैं, जो हमारे आर्टिस्ट, अच्छा, आप ऐसे शो करें इसको प्लीज। नहीं नहीं, वो पहले आप इसका फ्लायर शो करें जी। ये देखें, ये पोस्टर के साथ हमने जी। तो हमने यहाँ पे जो आर्ट्स काउंसिल में डिफरेंट जगहें बनाई हैं, आप उनको दिखाएं, different आपने rooms हटा के दिया, आप साथ, ऐसे ही रखिए प्लीज, स्टिल रखिए, नहीं इस कैमरे की तरफ रखिए प्लीज जी। ये डिफरेंट रूम्स के साथ हमने इनको बनाया है। वहाँ पे आपने देखा होगा पहले, अब 2 ऑडिटोरियम्स हैं, मेन ग्राउंड है, पार्किंग एरिया है। हमने जो पाकिस्तान में लिटरेचर के बड़े नाम हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सिंध के बड़े पोइट हैं, उनके नाम पे हमने रखा है एक रूम उनके नाम पे। अनीता गुलाम अली की काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज थी अच्छा, एजुकेशन में, हमने उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम रखा है। उसके अलावा सुहेल राना, उन्होंने म्यूजिक, सोहेल राना बच्चों को म्यूजिक में तो जबरदस्त, उनके नाम पे हमने रखा है। उसके बाद कराची को बनाने में जो अर्बन उसकी प्लानिंग थी, जमशेद मुसरवानजी साहब, उनके नाम पे हमने पूरा वो रखा है। और साथ में हमने वहाँ पे सादकेन, बच्चे आजकल शायद उनका नाम, लेकिन उनका आर्ट सादकेन का एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पे हमने एक रूम वहाँ पे रखा है। और इस तरह काफ़ी सारे, अगर आप ज़्यादा डिटेल प्रोग्राम में जाएं तो काफ़ी सारे आपको रूम मिलेंगे। फहमीदा रियाज की बैठक हमने वहाँ रखी है, हकीम सईद साहब की बैठक हमने वहाँ रखी है, और बाबे हिंगोल। अब ये हिंगोल वो आपने मेरे अंदर इतना वो जगा दिया कि मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं विजिट करूं। यानी कि वो है तो सब बड़े बड़े नाम माशाल्लाह। जी जी। और उसके बाद अब्दुल सलाम साहब ने नोबेल प्राइज़ विन किया था, उनके नाम पे हमने वो साइंस और IT से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। और उसके बाद बच्चों के लिए वहाँ पे हमने बर्न्स रोड, करीब ही जगह है आर्ट्स काउंसिल के, तो जो फूड स्टॉल रखे हैं वो उनके नाम पे हमने रखे। तो और इस पे फिर ये जो नाम है इनमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ के साथ वहाँ पे आ रहे हैं।
सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, पाकिस्तान रीडिंग प्रोग्राम है, ज़बरदस्त, और कराची इलेक्ट्रिक और कुछ लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट पे कोई काम करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास मकली को हमने जो हमारे साथ सपोर्ट रही है वो यूनेस्को की रही है, तो हम मकली के साथ जो हेरिटेज वहाँ पे वो बना रहे हैं। और उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे साथ वहाँ पे मौजूद होंगे। पहले दिन हमने भिटशा से रागी फ़कीर, वो एक सिंध में ट्रेंड को ख़त्म किया, बच्चियाँ परफॉर्म करती हैं वहाँ पे, तो वो सूफीज़म पे परफॉर्म करती हैं, सूफीज़म बहुत तो वो आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगी। उसके बाद फिर हमने जो यंग कवाल्स हैं, यंग बॉयज़, उनकी एक परफॉर्मेंस है, वो भी बच्चे ही हैं जो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो 2 दिन का ये प्रोग्राम है हम ये लेकर जा रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू दी मेट्रो टीवी के आपने हमें दिया, और हम ये मैसेज पूरे कराची के स्कूल्स को, हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसमें है तावन है कि वो स्कूल्स को और करना चाहिए, गवर्नमेंट और सिंध को करना चाहिए ऐसे काम। कराची ने इस पूरे को कंडक्ट किया, वो हमारे साथ है उसमें, और आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब वो भी हमारे साथ ही उस पर चल रहे हैं। तो ये मैं दावत दूंगा आपके तवस्सुल से सबको, सब लोगों को दीजिए दावत कि सब लोग आएं। जी जी, मैं आप पूरे कराची के अवाम को, स्पेशली बच्चों को और फैमिलीज़ को ये दावत देता हूँ कि ये 2 दिन का फेस्टिवल 7 और 8 तारीख को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है। तो हम आपकी आमदी उसके इंतज़ार में करेंगे, रहेंगे कि हम आपको वेलकम कर सकें। ज़बरदस्त। और जिस तरह इन्होंने पीरज़ादा साहब ने कहा है कि आप सबको इनवाइट किया जाता है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी जगहों पर जहाँ उनके अंदर कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का और कुछ न्यू करने का हो, तो वो ज़रूर ऐसी जगहों पर एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो, जहाँ उनका मेंटली जो है वो सोच ज़रा डेवलप हो और कुछ करने की सलाहियत उजागर हो, ऐसी जगह पर ज़रूर लेके जाएं। इसे कहते हैं हेल्दी एक्टिविटी। मीना जी आप क्या कहेंगे? मीना जी आप बताइए कि अब इस एक्टिविटी की पॉजिटिविटी आगे फ्यूचर में क्या नज़र आती है? इसकी मेरे ख़्याल में एक तो ये है कि बच्चों के दिल में एक उमंग पैदा होगी कि वो किताबें पढ़ें और सीखें, और असल चीज़ ये है कि वो सवाल करें और लोगों से पूछें, और उनमें एक इंडिपेंडेंटली सीखने का एक जज्बा पैदा होगा। और इसमें इतने खूबसूरत प्रोग्राम हैं इसमें थिएटर है, पपेट शोज़ हैं, और एक ड्रामा है जो जंबील ने किया है, हाथी के 2 सींग। तो इसमें बच्चों को इतने प्रोग्राम हैं, उनको इतना मज़ा आएगा। एक ओपन माइक सिस्टम है जहाँ बच्चे खुद आके तकरीरें करें, या अगर उन्हें कोई नज़म सुनाएं या कोई गाना सुनाएं, उसका नाम हमने रखा है बोल के लब आज़ाद है तेरे। तो बेशुमार वहाँ मौक़े हैं बच्चों के लिए कि वो ख़ुद भी कुछ पेश करें, प्रेजेंट करें, औरों को सुने, ड्रामे देखें, म्यूज़िक सुने, थिएटर देखें और कहानियाँ सुने। स्टोरी टेलिंग का इसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में हिस्सा है। मुख्तलिफ कहानियाँ वो सुनेंगे। तो 2 दिन समझिए, यहाँ तो ये स्कूल हैं कराची में जो फील्ड ट्रिप पे अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो वो अपने पूरे स्कूल को ला रहे हैं बसों में। ये उनका फील्ड ट्रिप होगा। तो मैं सारे स्कूलों से ये कहना चाहती हूँ, और वालिदैन और बच्चों से, कि कल आप लोग आएँ आर्ट्स काउंसिल में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, कल और परसों 7 और 8 अगस्त। बेहतरीन आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, और ये बिल्कुल इंक्लूसिव है। इसमें किसी किस्म के ना कोई टिकट है, और हम चाहते हैं कि हर शोबे से और कराची के हर हिस्से से बच्चे आएँ। ये समझिए कि ये एक बच्चों का अदबी जश्न जो है, जो कल और परसों हो रहा है, ये एक ईद का तोहफ़ा है बच्चों के लिए, कराची के बच्चों के लिए। और इसमें एक गाना है जो ज़हरा आपा ने जो लिखा है, वो एक इसका समझिए तराना है चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल का। हमें किताब चाहिए जो ज़िंदगी बदल दे, हमें वो निसाब चाहिए। इसका जो म्यूज़िक है वो पाकिस्तान के जो फेमस म्यूज़िशियन हैं राके जमील, उन्होंने इसका म्यूज़िक लिखा है, और ये तराना कल और परसों सुनाया जाएगा। वैसे आपने बहुत प्यारा शेर किया, हमें किताब चाहिए जी, हमें किताब चाहिए, जिंदगी जो बदल दे वो निसाब चाहिए। आय हाय क्या प्यारा निगाह का के आवाज़ बहुत में खूबसूरत इसका वो है जी जी। शायरी जो आपके शुरू के जो वर्ड्स है ना, अब उन्होंने जिसने गाए होंगे उसका तो फिर अलग ही कहते हैं खूबसूरत हो जाएगा। ये टाइमिंग भी मेंशन कीजिए किस टाइम पे लोग जी, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये विजिट कर सकते हैं। जी जी। और इसमें फहमीदा रियाज पे भी सेशन होगा, बल्कि एक कमरा फहमीदा रियाज के नाम पे
रखा हुआ है। फहमीदा रियाज की बैठक उस कमरे का नाम है, और फहमीदा रियाज ने बच्चों के पे बेशुमार किताबें लिखी हैं। हम मतलब ये नज़में तो लिखी हैं, नॉवलें भी लिखी हैं, लेकिन बच्चों के लिए बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, प्यारी प्यारी अच्छा, मैं आपसे कहानियाँ। मीना जी एक बात पूछना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स जो लोग लाइन अप होंगे वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब कितने लोगों ने अभी देखा होगा, कुछ उनके बच्चे भी टैलेंटेड होंगे, वो आपके साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें बच्चों का तो बहुत बड़ा एक किरदार है, और बहुत जो बच्चे आ रहे हैं, तसव्वुल जो आ रही हैं, वो चाइल्ड आइकॉन हैं, और ज़ैनब जिनने एक किताब लिखी है, तो वो हमें कांटेक्ट करें। ओके, बल्कि कल आए, रजिस्टर हों, अपने कॉन्टैक्ट्स दें, और अगली जो होगी कराची में। वैसे तो ये अब कराची के बाद अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, पेशावर, लाहौर, ये एक समझिए एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल है। जबरदस्त जबरदस्त। तो नहीं होना जरूर चाहिए, वहाँ के भी देखो अपने पाकिस्तान के सारे बच्चे अपने हैं, तो जी, अच्छी जी। बात है। आज सिंध में हुआ है, फिर कल। इसके बाद आगे हैदराबाद में हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, वहाँ के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल, आप ये उनके लिए भी होना चाहिए। ये एक तहरीक है जो हम जो पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। जबरदस्त। और ये बिल्कुल हम सबसे कहते हैं कि आप आके चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल करें, आप अपने स्कूलों में करें। अगर स्कूलों में जो लोग करेंगे, ठीक है, 2 दिन की ना करें, आधे दिन की करें, 1 दिन की करें, 1 घंटे की करें, जी जी, लेकिन करें ज़रूर, और हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनको गाइडेंस देंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, क्योंकि इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ने का, किताबों से मोहब्बत होगी, क़ुर्बत होगी, और उनको उनका जो सीखने का जो मेयार है वो बढ़ जाएगा। क्या बात है। पिज़्ज़ा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब अभी जो आपने बात की कि हमारे पास, हमने इसमें पूरे प्रोग्राम में बच्चों को भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि सारा सब कुछ है ही बच्चों के लिए, बच्चों का हाथ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फ्यूचर है ये लोग। तो जो स्कूल्स आ रहे होंगे वहाँ पे, उनके लिए भी हमने वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे। और साथ में जो मैम ने भी बताया कि हमने जो बोल के लब आज़ाद होते हैं, जो वो सेशन रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि बच्चे अपने दिल की जो बात उन्होंने करनी है वो आके करें। क्या बात वो है। जो मतलब उनके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो वहाँ बता सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं, नात पढ़ सकते हैं, मेरी नगमा सुना सकते हैं, अब कोई गाना सुना सकते हैं, कोई चीज़ कह सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो क्लासरूम में नहीं कह पा रहे होते टीचर के सामने, वो सेशन में आके दिल खोल के बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमने वो वहाँ पे रखा हुआ है, और जो बच्चे हैं उनके लिए हमने सर्टिफिकेट्स भी वगैरह रखे हुए वहाँ पे, कि जो बच्चे करेंगे। और साथ में हमने हमारे पास जो स्कूल्स आ रहे हैं उनको हमने जो इन्विटेशंस दिए हैं और जो रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस हैं, उसमें हमने उनको बैनर बनाने के लिए कि जी आप कोई अपना कोई आर्ट वगैरह करके वो बैनर बना के लाएं, फिर उसका एक कंपटीशन होता है कि कौन से स्कूल का बैनर अच्छा है, तो वो उनको वहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, ये अच्छी बात है, आप एप्रिसिएशन रिगार्ड के तौर पे सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक हमें, क्योंकि बच्चे पता क्या करेंगे, खुशी खुशी जाके ये हमें मिला है और वो बहुत खुश होते हैं, चाहे वो पोजीशन ना भी हो, वो सर्टिफिकेट एक रिगार्ड हो, वो भी बड़े खुश होते हैं। सभी अभी रिसेंटली CLF ने अपने गुडविल एम्बेसडर्स जो सफ़ीर हैं, जो मतलब पाकिस्तान की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी अनाउंस किया था। हसीना मोइन साहब हैं, वो हमारे साथ आई, और उसके बाद खालिद अनम क्या साहब, जबरदस्त। वो उन्होंने किया। और फिर जो हमारे पास मीडिया इंडस्ट्री है, वहाँ से भी एहसन खान ने हमें कहा, समी खान ने कहा, सुहेल उमेर राना ने हमारे साथ कहा कि जी वो हमारे सामने थे। तो कोई तकरीबन 14 के करीब हमने ये एम्बेसडर्स अभी अनाउंस किए थे कि जो हमारे साथ फिर ये सफ़र को जो है वो आगे बस लेकर चलेंगे। अब आप लोग कह सकते हैं, अब बेला जी कह सकती हैं, मैं अकेली ही चली थी जाने में मंजिल, मैं अकेली ही चली थी जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये फॉर यू, डेडिकेट फॉर यू। ये अच्छा जुमला है ना? बहुत ये देखिए, खूबसूरत। ये बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं और कुछ चीज़ बड़ी चीज़ बन जाती है और सबके लिए फेवरेबल बन जाती है, तो बहुत अच्छी बात होती है, हमसे किसी को फ़ायदा हो रहा है। आप अगर आपने ये सोच के अपनी एक फाउंडेशन रखी है, एक अपना इदारा बनाया है और लोग उससे मुस्तफ़ी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इधर में एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जैसा आवाज़ खोलिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से कर? जी जी पूछिए। हाँ लेके आ सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है।
थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है, इट्स ओके, क्योंकि ये जब ज़रा मौसम ख़राब होता है तो ज़रा सा हो जाता है प्रॉब्लम, इट्स ओके। अच्छा, बात ये है कि अक्सर हम लोगों के पास जो है घूमने फिरने का या बच्चों को एंटरटेन करने का जो है ऐसी जगहों पे जाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक आपको फैसिलिटेट किया है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, बच्चों को लेके जाएं, ना सिर्फ बच्चे महजूज होंगे, खुश होंगे इन चीज़ों को देख के, स्टेज एक्टिविटी भी है, स्टॉल्स भी हैं, ये सब चीज़ें इनके प्रोग्राम में जश्न आज़ादी के तौर पे इन्होंने स्पेशली 14 अगस्त को रिप्रेजेंट करते हुए बच्चों को ये सहूलत फराहम की है। और मैं शुक्रिया करती हूँ अमीना जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, थैंक यू सो मच। पीरजादा साहब बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआ है कि आपका ये जो फेस्टिवल है वो जो है बच्चों का अदबी जश्न बहुत सक्सेसफुल रहे, मेरी बेस्ट विशेस। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना, थैंक यू। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। जी हाँ, हम बैठे हैं आप लोगों के लिए अप्रिशिएट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है जब यूथ कुछ एक्टिव काम कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे फ़र्ज़ होता है कि हम उनको ज़रूर सपोर्ट भी करें और इनकरेज भी करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनके अंदर जो है वो आगे बढ़ने का और हौसला बढ़ता जाए। जी, हमें टाइम ज़ाया किए बिना इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत सारे डिफरेंट काम करके दिखा रहे हैं। तो वी हेल्प के नाम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन कौन लोग हैं मैं मिलवाती हूँ। शाहजेब खान प्रेसिडेंट, और अब्दुल समद जो हैं सीनियर मेंबर, और यहाँ पर मौजूद हैं उरूबा सामी हेड ऑफ मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैंने पता है क्या जल्दी इसलिए कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। अब मुझे सिर्फ लोगों को, हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले मैं अरूबा के पास जाऊँगी क्योंकि आप मैनेजमेंट देखती हैं, ठीक है, और अब मुझे ना देखिएगा, अब अपने नाज़रीन को देखिएगा। जी हाँ, सवाल ये, वी हेल्प की क्या मोटिव है, वो क्या करता है, और आगे आपका फ्यूचर प्लान, तीनों सवालात के जवाब आप दीजिए। अब एक चीज़ चाहते हैं कि आगे हम किसी न किसी की मदद करें या कुछ आगे बढ़कर किसी के लिए करें, लेकिन जाहिर है एक इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर हम भी चाहें, ये भी चाहें, तो एक बंदे की मदद कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2 बंदे की या 3 बंदे की, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एक टीम के थ्रू अगर आप काम कर सकते हो तो हम मैक्सिमम नंबर को अप्रोच कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सिंपली वी हेल्प भी यही काम कर रहा है, और वी हेल्प के थ्रू आप मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब वी हेल्प ने स्टार्ट किया था तो हम कितने मेंबर्स थे, लाइक 4 से 5 एक यूनिवर्सिटी के ग्रुप ने स्टार्ट किया था, लेकिन माशाल्लाह नाउ वी आर लाइक अबाउट टू 52 मेंबर्स आर हेयर। 7 से 8 यूनिवर्सिटी हमारे साथ एफिलिएट है इस काम करने के लिए। तो टाइम के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी रिसेंटली भी हफ्ते को एक एक्टिविटी है ब्लड डोनेशन, उससे पहले हम अडॉप्ट प्लान कर चुके हैं। तो इसी तरह मैक्सिमम जितनी सोसाइटी के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम आगे कर सकें, वो हम आगे करते जाएंगे। ज़बरदस्त, और वो बहुत प्यारी आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आप न्यूज़ एंकर बन जाए फॉर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स या यूथ से रेलिवेंट कोई लेडी आगे बढ़ के काम करती है, मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। शाहजेब, आपसे पूछती हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपने क्या सोच के अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वी हेल्प रखा, और आगे आपके काम कौन से चल रहे हैं करंट, ये बताइएगा अभी करंट क्या चल रहा है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि वी हेल्प क्या चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के दिल में इस चीज़ का एहसास ज़रूर आता है जब भी वो किसी भी ऐसी सिचुएशन को या ऐसे लोगों को देखता है कि जो कि हमसे हट कर हैं, हमसे थोड़े निचले दर्जे पे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत से अच्छा रखा हुआ है, तो सबके दिल में एक एहसास आता है। लेकिन हम में और दूसरों में फ़र्क ये है कि लोग अपने एहसास पे रुक जाते हैं। लोग बोलते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो आगे स्टेप नहीं ले पाते, जिस वजह से वो अपने एहसास को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वी हेल्प उस चीज़ का नाम है कि जिस चीज़ में हम लोग एक लिमिट तक नहीं रुके, हम लोगों ने आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, और अपने एहसास को अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम लोग इस तरह लेकर आएँ कि हम लोग लोगों की भी मदद कर सकें। और सबसे अहम बात, जो यूथ है, जो कहा जाता है कि सुकून है किसी भी चीज़ का, हमारे मुल्क का, और आप कोई भी चीज़ ले लें, तो यूथ को अगर आप जो है वो गैदर करते हैं किसी अच्छे मकसद में, क्योंकि आपको पता है कि यूथ एक ऐसी चीज़ है जो कि इधर उधर होने में टाइम नहीं लगाती,
तो अगर आप किसी अच्छी चीज़ में उसको गैदर करते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शाजिब की वजह इधर उधर हो जाती है इतनी बातों में इनका इधर। अच्छा अब्दुल समद, माशाल्लाह आप भी इनके साथ एज अ मेंबर एक वर्किंग करें, तो अभी तक जो काम किया है उसका फीडबैक क्या आया, पॉजिटिव आया है या ऐसे ही बराबर? फीडबैक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया है। ऑब्वियसली आप बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हौसला अफजाई भी करते हैं, हौसला शिकनी भी करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें हौसला अफजाई मिली ना उस हिसाब से हमें हौसला शिकनी नहीं मिली। अब जैसे आज आपने हमें बुलाया, आज आप हमारी हौसला अफजाई करी, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों में हौसला अफजाई करी, बल्कि ऑन द डे ऑफ इवेंट जिस दिन हम काम कर रहे होते, जिस दिन हमारी एक्टिविटी होती है, उस दिन भी बहुत सारे लोग जो जिनको हम जानते भी नहीं है ऑन स्पॉट हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करते हैं, चाहे वो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, पुलिस वाले हों या नॉर्मल जनरल पब्लिक हो, वो सब के सब हमें मदद करते ही रहते हैं। इसी तरह और हमें हमारे जो पेजेस हैं वहाँ पे हमें रिस्पांस आता है, हमें लोग फीडबैक वहाँ भी देते रहते हैं। ऑब्वियसली हमें चीज़ें बताते हैं कि आप लोग इस चीज़ की तरफ भी आएँ, ये काम भी करें, ये काम भी करें, तो उनसे भी मशवरा ले लेके इस तरह अपनी चीज़ों को हम आगे लेके सॉर्ट जाते हैं, आउट कर लेते हैं। अच्छा अभी करंट मैंने इनसे पूछा कि अभी कौन सा आपका कोई इवेंट हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताएं हमें। सैटरडे को इंशाल्लाह 10 अगस्त को हमारा जो है वो ब्लड ड्राइव है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में, जो कि एक बहुत अच्छा इदारा है। मैं समझता हूँ थैलेसीमिया पे बिल्कुल थैलेसीमिया पे काम चल रहा है। वेरी सेंसिटिव टॉपिक और वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट मैं ये कहूँगी, और बताइए प्लीज। मैं ये चाहूँगा, देखें बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लड ड्राइव्स करते हैं, मेरी अपील भी ये है आपके चैनल के तवज्जो से और जो भी आपका मॉर्निंग शो है या मेट्रो वन चैनल है, कि जब भी हम कोई काम करें ना उसको हम पैसा तो सब लगाते हैं, काम सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस हो जाएंगे अगर तो काम अच्छे तरीके से सही जगह लग जाएगा। ब्लड ड्राइव थैलेसीमिया सेंटर में करने का मकसद ये, आप सबको पता है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़ीरो सर्वाइवल है। थैलेसीमिया को सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से रोका जा सकता है, उसका कोई क्योर नहीं है। उसकी अवेयरनेस भी ये है जो कि हम लोग फैला रहे हैं। हमारी तीसरी ब्लड ड्राइव है थैलेसीमिया की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें यही चीज़ है कि एक माइनर जो होता है, एक माइनर थैलेसीमिया पेशेंट जो कि उसका कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे चलूँ कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो कि माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जब माइनर और माइनर की शादी होती है, तो 95% चांसेस होते हैं, या आप थोड़ी और इसका चांसेस कम कर लें, लेकिन चांसेस होते हैं ज़्यादा कि मेजर पैदा हो। जब इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों में, अपने मुल्क में, अपनी दुनिया में जो भी हमारे लोग हैं, इतनी अवेयरनेस पैदा करें कि भाई एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें शादी से पहले, ताकि हम इस चीज़ को रोकें। हम लोग जाते हैं जब जो बच्चे उधर जिनको खून चढ़ रहा होता है, ड्रिप्स लगी हुई होती हैं, हम लोग देखते हैं, मैं बताता हूँ कि वो चीज़ जो है ना, उनके चेहरों पे जो खुशी है ना, मैं नहीं समझता कि कोई ला सकता। आपके लिए कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है आपने? नहीं, मैं इनका ये कॉन्सेप्ट समझा थैलेसीमिया के ऊपर, ये थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं या इनका वर्कआउट कर रहे हैं, जो उनका डोनर मांग रहे हैं, अगर मैं इनको डोनर प्रोवाइड करवाऊँ उनको, मैं डोनर मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे कॉज का काम ढूंढ रहे होते हैं, जो अच्छे लोग जो है कनेक्ट हो आया, अगर इनको कहाँ पे होगी क्लास, क्या डिटेल है, उसके बारे में ब्रीफ करें तो इंशाल्लाह हम डोनर्स के साथ उनके साथ वहाँ पर विजिट भी करेंगे और उनके साथ सपोर्ट भी करेंगे, जो उनको कर सकते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन और दी हेल्प को। बड़ी बात है भाई, देखिए माशाल्लाह आपको लोग देख रहे हैं और एक फीडबैक देना बड़ी बात होती है। आप कंटिन्यू कीजिए बात। जी, पहली बात तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी हमारे कॉलर हमारे साथ थे, और बिल्कुल देखें इस चीज़ को जितना ज़्यादा हम लेके जाएं उतना फ़ायदा है। और मैं चाहूँगा, मेरी अपील भी है आपके चैनल की तरफ से एक बार फिर, कि सैटरडे को काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें आफ्टर 10:30, और 10:30 ऑनवर्ड्स हमारी जो है वो एक्टिविटी चलेगी। जितने ज़्यादा डोनर्स होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा मुस्कुराहटें बिखेर सकते हैं, क्योंकि खून देना एक मैं समझता हूँ कि इंसानी जिस्म की ज़रूरत भी है, तो उस चीज़ को अच्छी चीज़ में लगाइए। आपका खून का कतरा, आपकी चीज़ किसी के लिए बहुत कुछ है, मतलब ये हमारे लिए शायद कुछ नहीं है लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ है, और सदका जारिया भी है। जब तक उसकी नसों में आपका खून दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको सवाब मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अमल है। मैं चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका सर जो उन्होंने कॉल करी थी। मैं चाहूँगा कि आप और जो भी लोग जो हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे को आइए और इस चीज़ का पार्ट बनिए। बिल्कुल। टाइमिंग क्या है आपके और किस जगह पे वेन्यू? 10:30 ऑनवर्ड्स है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर डालमिया की तरफ है, मिलेनियम से आगे। ठीक है, गुड है। यहाँ पर टाइमिंग क्या है आपके? 10:30 ऑनवर्ड्स, 10:30 इन मॉर्निंग। ठीक है, गुड है। देखिए आपने
पूरी अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करें आपको अच्छी बात आप तक डिलीवर हो जाए। आप अगर जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा। इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह की एक्टिविटीज़, हमें एक ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है और समझने को भी मिलता है। और हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए है मुस्कुराती सुबह विद सभी। ऐसे जो लोग देख रहे हैं, जो समझते हैं कि उनकी बात अभी तक डिलीवर नहीं हो पा रही आगे तक, तो हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल आप आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है और मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप उस पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। उरूबा से बात करूँगी। उरूबा, आप एक एज ए लेडी हैं और काम कर रही हैं, तो कब से आपने ज्वाइन किया और अब आगे क्या क्या, क्योंकि जब बंदा किसी फील्ड में आता है, जैसे मैं आप मुस्कुराती सुबह होस्ट कर रही हूँ, तो मेरा दिल करता है इसमें ये सेगमेंट भी हो और बढ़ता चला जाए और लोग इसमें ज्वाइन हो और लोग इसमें टैलेंटेड लोग आएँ, ये मेरी सोच है। तो आप जब इसको ज्वाइन किया आपने वी हेल्प के नाम से, तो आप क्या सोचते हैं कि अभी क्या कमी है और क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं भी बताऊंगी कि मैंने वी हेल्प सोशल साइट के थ्रू ज्वाइन किया था, कि इनके पेज की मैंने एक्टिविटीज़ देखी थी। और बिफोर वी हेल्प आई वाज एफिलिएटेड विद अदर लाइक ऑर्गेनाइजेशन। खैर मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है वो सिर्फ, लेकिन ये तो हर किसी का अपना फेल है। एग्जैक्टली, तो क्या कर रहे हैं, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि क्या कर रहे हो। जब मेरा एक एम है कि आप दूसरों की मदद करो, तो वो मदद नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैंने वी हेल्प के पेजेस देखे थे, एक्टिविटीज़ देखी थी, फिर मैंने इनको अप्रोच किया था। उस टाइम पे इन्होंने मुझे एज ए मेंबर नहीं किया, तो उन्होंने कहा था वॉलंटियर करो, आप पहले खुद देखो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करो। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। मुझे भी बहुत सी लैकिंग लगती थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम अभी प्रोफेशनल नहीं थे ना, हम एक मदद के थ्रू काम करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इतनी ज़्यादा हर चीज़ प्रोसेस के थ्रू होती है। आप ये देखें, सैटरडे को हमारा इवेंट है, लेकिन इसकी हमने स्टार्ट का इस पे एजेंडा पे काम हमने शुरू कर दिया था बिफोर लाइक जुलाई, और जुलाई से अभी तक में काम हो रहा है। और उसके बाद प्रॉपर जितने डोनर्स हैं उनको अप्रोच किया जाता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनसे फिर उनका स्पेशली हम टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर उनको हम ब्लड डोनर की तरफ जाते हैं। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, लोग थैलेसीमिया माइनर को बहुत बड़ा इशू समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर आप माइनर हो तो आपके साथ बहुत बेनिफिट्स है, आपको शुगर नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको एक पॉजिटिव होती है। तो लोग बहुत ज़्यादा अगर पता चल जाए किसी को है तो वो शादी नहीं करते उससे, या ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी है। ये एग्जैक्टली, तो हम सिर्फ ये नहीं थे जो छूत की बीमारी समझ लेते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा इशू है। बर्तन अलग कर देंगे, ठीक है, सेफ और साइड आप चाहिए। सोचे अगर कोई है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई और मेरे साथ कोई इस तरह बिहेव करा, तो आगे मैं इसी चीज से ज्यादा वो हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी कि अपनी बीमारी के अलावा। तो ये सबसे पहले एग्जैक्टली हम लोग थैलेसीमिया पे काम इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं कि सिर्फ डोनर प्रोवाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड ज़्यादा कर रहे हैं। एक और बात है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर अच्छा डॉक्टर होते हैं ना, तो पेशेंट 50% जो है क्योर हो चुका होता है, क्योंकि ये भी एक साइकी है। एग्जैक्टली, कभी डॉक्टर कहते कुछ नहीं हुआ आपको, तो ये तो बस अब आप ये दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगर हम उसको इतना ओहो आप इतनी देर में आए, अभी तो आप को 3 दिन ये ट्रीटमेंट कराएंगे, अपने फ़ौरन टेस्ट कराएंगे, वो इतना खौफज़दा, उसका ब्लड सर्कुलेशन इतनी जल्दी फास्ट मूव करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो डॉक्टर का भी एक ड्यूटी होती है, उसका फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम अपने पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट करें मेंटली। अच्छा भाई दरमियान, या मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, रेगुलर कॉलर। मैं ठीक हूँ, आपका वेट कर रही थी कि कब कॉल आएगी आपकी। सबसे पहले तो ये सब बच्चों को अप्रिशिएट करना है, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा लास्ट कल जो आपने प्रोग्राम किया ना, बेहतरीन प्रोग्राम किया था। वो हेल्थ के ऊपर भी था और सफाई के ऊपर भी था, लेकिन बहुत हमने सीखा, बहुत लर्नेड लोग आए हुए थे उसमें। और आप हमेशा इसी तरह माशाल्लाह मेट्रो बड़ा यानी इंफॉर्मेटिव और माशरे के लिए कुछ ना कुछ पेश करना चाहता है, कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, माशाल्लाह अच्छी बात है, और प्रमोट करना चाहता है। देखिए बात ये है कि मैं ये थैलेसीमिया के लिए जो काम है, थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है कि जिसमें कंटिन्यूस आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है इन बच्चों को और उन लोगों को जो इसमें मुब्तला है। और बहुत ये काम ऐसा है कि इसके लिए बड़ी लगन की जरूरत। तो ये जो काम कर रहे हैं बड़ा, मैं कहता हूँ इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है, जो इनकी हेल्प का ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बहुत अच्छा है, वी हेल्प वाली बात है, तो हमें इनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और जो प्रोग्राम ये कर रहे हैं तो इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसमें देखिए आप ब्लड दें, कुछ करें, हेल्प करें, ये बड़ी एक सपोर्ट होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप इन बच्चों को मॉरल सपोर्ट भी देते हैं ना, इनको ही नहीं बल्कि इनके जो वालिदैन होते हैं, जो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, हमें उनको भी जाके सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए काम कर सकें। तो सभी मैं इनको ये अप्रिशिएट भी करूँ, लोगों से मैं खुद भी दरख्वास्त करूँ, और जहाँ मुझे मेरी पॉसिबिलिटी, जहाँ मेरी अप्रोच, मैं लोगों से कहूँगा कि इनके प्रोग्राम में शरीक हो और इनकी हेल्प करें। तो इससे अच्छी इंसानी की खिदमत कोई नहीं हो सकती।
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच। याया से क्या सवाल करूं, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे आपसे सवाल करूं, मैंने कहा वो खुद इतने प्यारे तरीके से बात कह देते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बेस्ट और रेगुलर कॉलर याया, खुश रहो, आबाद रहो। ये हमारे बहुत अच्छे, देखिए इतने गौर से हमारे व्यूवर्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं और कुछ लोग भी प्रैक्टिकल है। तो ये वो कॉलर है जो अपनी बात को हमसे शेयर करते हैं नहीं, बहुत और बड़ी आपको बात है। अप्रिशिएट किया, ये बड़ी अच्छी बात आपके प्लेटफॉर्म से बहुत और से सबको बहुत से अपील लोगों भी की करती कि मदद सब इनके प्रोग्राम को अटेंड भी Exactly, करें। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये Yes, इसका भी ऐसे आपका लोगों भी को सवाब, आप भी उसमें सबसे बड़ी शिरकत होगी आपकी। अच्छा, रुखसाना जैदी ये भी हमारी रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ रुखसाना जी, क्या पूछना है आपने? थोड़ा सा आवाज खोलिएगा प्लीज। वेलकम बैक। और हमारे बात कर रहे थे हम वी हेल्प की और मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में हमने आज ऐसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स भी हैं और एक यूथ है और काम करें वी हेल्प के नाम से। अरूबा हैं, शाजिब हैं, अब्दुल समद दरवेश बुरा नाम जी हाँ ये हैं। तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें और मैं चाहूँगी कि इनके लिए प्लीज़ इनका जो प्रोग्राम है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें 10:30 बजे। और अगर आपने अपना ब्लड डोनेट करना है तो ज़रूर, क्योंकि खून देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि आपका नया खून बनने का, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहती हूँ कि खून जब आप कहीं देते हैं तो फिर क्या होता है, आपका खून नया बनता है। शाजिब, आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल मैं एग्री करूँगा इस बात से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया और जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों से ये चीज़ साबित भी हुई है कि जो लोग खून नहीं देते वो बहुत सारी बीमारियों में चलो जी, बीमारियों का शिकार होते हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है शबनम, वो बताएंगी कि बीमार होते हैं कि नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम शबनम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रेगुलर कॉलर शबनम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं। क्या पूछना है? जल्दी से पूछ लें, टाइम कम है। अच्छा, डिस्टॉर्शन है इनका। नदीम भाई आप इनका वो ले लीजिए, इनका मैसेज ले लीजिए प्लीज, सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। अरूबा डिफरेंट आप कुछ मैसेज देना चाहें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो मैं मैसेज सिर्फ करना चाहूँगी कि जब हम किसी को देखते हैं कि हमें किसी की मदद करनी है तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड टेक इनिशिएटिव। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते तो इस तरह की वी हेल्प जैसी और ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ वी हेल्प ही है, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करें, लेकिन आप काम करना स्टार्ट करें क्योंकि पाकिस्तान को, सोसाइटी को हमारी बहुत ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि गरीबी को ज़रूरत है, हमें सोसाइटी के लिए भी बहुत काम करना है। प्लांटेशन है, जैसे कि ये ब्लड डोनेशन है, फर्दर मोर। तो प्लीज़ आप लोग जितना इनिशिएटिव ले सकते हैं प्लीज़ लीजिएगा। जी शाहजेब, आप भी मैसेज दीजिए। मेरा जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्टार्टिंग से सबको मैं यही बोलूँगा, जैसे कि रूबा ने भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप वी हेल्प को ज्वाइन करें, बहुत सारी चीज़ें। और मैं ये सोचूंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ सोची थी कि कल नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन। ज़रूरत नहीं है आपको किसी और किसी भी बंदे की, किसी भी चीज़ की, जिसको आप समझते हैं कि वो आपके हिसाब से काम कर रहा है और आपके हिसाब से चल रहा है, उसको ज्वाइन करें क्योंकि एक बंदा मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता जो एक टीम कर सकती है। समझ। तो मेरा यही मैसेज है आपसे। आप भी क्या एक मैसेज कर दीजिए। मेरा भी यही मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बस पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कुछ करें, आपके दिल में एक एहसास होना चाहिए कि आप लोगों की मदद करें। बेशक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या ना करें, हो सकता है लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, टाइम नहीं होता, लेकिन आप अपने पर्सनल लेवल पे जो भी काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा चाहे वो बड़े से बड़ा हो, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बनता है। क्या बात है, तो बात यही है कि बस आप अपने अंदर एहसास पैदा करें लोगों की मदद करने का, तो खुद ब खुद चीज़ें आहिस्ता बेहतर होती रहती हैं, अल्लाह की मदद आती रहती है, लोगों की मदद आती रहती है और बस इस तरह सोसाइटी एक अच्छी होती रहती है और सोसाइटी का काम भी बस अपना काम वक्त पे करें और अपना काम करें, अपनी सोच रखें। अब्दुल समद, शाहजेब एंड अरूबा, थैंक यू सो मच। जी हाँ, इनका बहुत वी हेल्प का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहूँगी आपसे जाते जाते, जाने का टाइम हो गया। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ एक्टिविस्ट और बहुत सारे वर्किंग करें, यूथ डिफरेंट काम करें, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक स्पेशली मॉर्निंग शो में एक सेगमेंट रख दिया है, लेकिन अब उस दिन का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आज हमने सेगमेंट नहीं करते, हम थर्सडे को करते हैं। यूथ का पाकिस्तान, जी हाँ, यूथ का पाकिस्तान आपके लिए आ रहा है एवरी थर्सडे आपके लिए। तमाम जो लोग हैं वो तमाम जो हैं सुनने वाले और जो देखने वाले इस वक्त देख रहे हैं
वो हमारे शो को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जितने सेमिनार्स हैं या सोशल वर्किंग जो कर रहे हैं, हम उनके लिए ये जो है प्लेटफॉर्म मॉर्निंग शो का हाजिर है। तो जाते जाते मैं एक छोटा सा मैसेज इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का अगेन कर दूं, क्योंकि खुशियों की बातें हैं, एक दूसरे की मैसेज की बातें, जो मैसेज ऑलवेज मैं करती हूँ, तो जाते जाते सुन रहे इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से ज़बरदस्त उनका पैकेज भी चल रहा है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पर बड़ी ऑफर। अब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे नहीं बल्कि मुफ्त हासिल करें। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफर है, फ्रिज के साथ ऊंट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। डीप फ्रीज़र की खरीदारी पर बचरा LED स्प्लिट के साथ बकरा मिले फ्री। बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा, बड़ा मज़ा आया था, मैं भी गई थी, यकीन करें। मैंने तो पिक्चर्स भी बग्गी के ऊपर खड़े होकर सेल्फी भी ली थी और पिक्चर्स भी ली थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ऊँट सवारी और बकरे और बच्चियाँ, लेकिन बहुत क्लीन एंड नीट माहौल था। इनकी 30 से अबव ब्रांचेज़ हैं, आप ज़रूर अपने नियरेस्ट ब्रांचेज़ पर जाएँ। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा भरोसा। जी हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, अच्छा काम करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।